नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म। काफ़ी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डेयरी फार्म को लंबे समय तक कैसे चलाया जा सकता है और गायों को किस तरह जो है सामान्य तरीके से खिला पिला करके दूध का उत्पादन जो है लिया जा सकता है। गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है और उसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या हम घरेलू उपाय कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और यदि यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर हैं, युवा पशुपालक, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सर, मेरा नाम सोहित कुमार तिवारी जी, गांव तेतरी हरदो, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया। तो कितने दिनों से इस डेयरी फार्म को आप रन कर रहे हैं सर? सर, हम इस डेयरी फार्म को 4 साल से रन कर रहे हैं, 2018 से। 2018 से? जी सर। यानी कि बचपन से ही इस डेयरी फार्म में लग गए? जी सर। तो इस क्षेत्र में आप कैसे आ गए? सर, इस क्षेत्र में पहले से ही पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब इस कार्य को करते थे। जी तो 2014 में मेरे बड़े भाई साहब की फोर्स में नौकरी हो गई। जी। उसके बाद से हम दोनों भाइयों ने इस डेयरी को संभाला। दोनों भाई मिल करके इस डेयरी फार्म को रन करते हैं? तो क्या कोई वर्कर भी रखे हुए हैं? नहीं सर। तो इतने साल हो गया चलाते हुए सर, और आपके पास हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड में आप गाय भी रखे हैं और बछिया भी तैयार किए हैं। तो एक डेयरी फार्म को सामान्य तरीके से खिला पिला करके कैसे हम दूध का उत्पादन जो है अधिक हम ले सकते हैं? देखिए सर, आप अगर आपकी गाय ब्रीड में है जी तो सर हम अपने हिसाब से खान पान खिला के और अच्छा दूध उत्पादन कर सकते हैं। जी। और गाय ब्रीड में ना हो, आप कितना भी खिलाएंगे वो दूध नहीं देगी। तो खाने के लिए आप क्या क्या देते हैं इन लोगों को? खाने के लिए सर चोकर, पशु आहार और गेहूं और मक्का का दाना बना के देते हैं। एक गाय को कितना देते हैं? सर, दूध के हिसाब से देते हैं। अगर गाय दूध दे रही है, जी 20 लीटर से ऊपर दूध हो तो जी। 10 केजी दाना देते हैं। दोनों टाइम मिला करके दोनों ना? टाइम मिला के। अगर दूध नहीं दे रही है तो 3 केजी एक टाइम का दाना देते हैं। 6 किलो दाना उसके बॉडी मेंटेनेंस का होता है सर। तो ट्रेनिंग आप कहाँ गए थे लेने के लिए? हिसार, हरियाणा हिसार सर, AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार। सर, अगर आपको डेयरी फार्म में अपनी जानकारी नहीं हो जी तो सर डॉक्टर कब तक आएंगे? जी जी। इसलिए डेयरी चलाने से पहले आपको अपनी जानकारी जरूरी होनी चाहिए, तभी आप डेयरी में सफल होंगे। तो वहाँ पे क्या क्या सिखाया गया? वही सर, AI करने का, जी हर एक मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन, जी। फर्स्ट एड और सारी मतलब मेडिसिन के बारे में समझाया गया सर। गायों में सामान्यतः कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्योंकि आप इतने साल से चला भी रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले चुके? सर, डेयरी में सामान्यतः बीमारियां, पहले तो यहाँ पे चल रहा है मेस्टाइटिस। जी सर, डेयरी में सबसे अगर खराब बीमारी है तो मेस्टाइटिस। अगर आप इससे बच गए तो आपकी डेयरी सफल है। जी और ये मेस्टाइटिस और रिपीट ब्रीडर, जी। यही डेयरी में सर मुख्यतः 2 बीमारियां इस टाइम है, वरना आप कभी भी डेयरी में सफल है। तो इसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि सर, अगर मेस्टाइटिस का समय से ट्रीटमेंट होता है जी तो मेस्टाइटिस ठीक हो जाएगा। अगर वो लेट हो गया जी तो उसमें आपके गाय का बट भी मारा सकता है। देखिए, जब गाय बैठती है, जी एक तो दूध निकालने से देखिए कि आधा घंटा तक गाय बैठे ना। जी दूध निकलता है तो बट थन का मुंह खुल जाता है जी जी और वो बैठती है गाय, उससे मेस्टाइटिस होने का संभावना ज़्यादा रहता है। जी इसके लिए एक आता है सर, वो पोविडीन आयोडीन U20 करके, जी उसको दूध निकालने के बाद उसके बटों में लगा दें सर। जी मेस्टाइटिस 90% का चांस है, नहीं होगा। एओसिस कंपनी का मिनरल है जी जो इस बोरे में है, गुजरात की कंपनी है जी। और ये बहुत ही अच्छा मिनरल है। इसी को हम सर देते हैं हर गाय को 50 ग्राम एक टाइम। तो कितना केजी का ये बोरा है सर? 25 केजी का है सर। 25 केजी जी का। सर। तो आपके एरिया में क्या रेट का मिल जाता है? हमारे एरिया में सर 2900, 2800, 3000 जैसे है उसे उस रेट का मिल जाता जी है। सर। तो एक गाय को ये जो मिनरल है सर, कितना ग्राम देते हैं, क्योंकि आपके पास सभी गाय 20 प्लस जो है दूध देने वाली है? एक टाइम सर 50 ग्राम। 50 ग्राम जी देते सर, हैं। दोनों टाइम मिला के तो उसको 100। कैसे खिलाते हैं मिनरल को? सर, उसी दाने में मिनरल को डाल देते हैं नाप के और ले आना में हो जाता है, चल जाता है। और ये क्या है सर? ये सर कैल्शियम है, उसी कंपनी का सिम्बायोसिस का। कैल्शियम है? जी सर, जो तो, इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस है सर। तो गायों को सालों भर देते हैं कैल्शियम की, कैसे खिलाते जब हैं? सर जो गाय दूध देती है उसको कैल्शियम परमानेंट देते हैं। माने जब तक दूध देती है तब तक कैल्शियम देते जी हैं? सर।
तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? कैल्शियम में सर 50 ml एक टाइम, 100 ml दोनों टाइम मिलाकर। दोनों टाइम मिलाकर 100 ml। जी सर। अगर बच्चा देने को होती है जी सर। तो क्या किया जाए कि उसका शरीर भी सही रहे, जी सर। थन भी अच्छा रहे और दूध उत्पादन भी बढ़िया हो बच्चा देने देखिए, के बाद? बच्चा देने से 20 से 25 दिन पहले से इसी कंपनी का सर आता है वीटा सोलेच, जी जो उसको 20 ml रोज प्रतिदिन दीजिए, थन का विकास होगा। जी और सर बच्चा देने से 3 या 4 दिन पहले से कीटोसाल गोल्ड जी एनर्जी बूस्टर, जो उसको 3 से 4 दिन लगातार बच्चा देने के पहले और बच्चा देने के बाद भी उसको दें, गाय को कोई परेशानी नहीं होगा। कोई जेल उल भी देते हैं जी क्या? सर, वही कीटोसाल गोल्ड। जेल है। जी सर। तो उसे देने से क्या बेनिफिट होता है? कि सर एनर्जी लॉस नहीं होता है, गाय का जो एनर्जी लॉस होता है जी। उसकी पूर्ति होती एक डेयरी फार्म को, क्योंकि बहुत सारे डेयरी फार्म खुलते हैं और साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जाते जाते बहुत सारी डेयरियां जो है बंद हो जाती है, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? है। तो देखिए, डेयरियाँ बहुत खुलती हैं। जी अगर शुरू में आप डेयरी खोलते हैं जी तो सर शुरू में तो आपके पास दूध बहुत होता है, जी जी उस टाइम तो डेयरी चलता है। जी और जब गाय दूध देना कम कर देती हैं, जी उसी टाइम सारी डेयरियाँ बंद होती हैं। अगर आप उसमें 2-3 साल का समय दें जी। तो आपकी डेयरी कभी फ्लॉप नहीं होगी। बहुत सारे डेयरी फार्म पर बछिया नहीं तैयार किया जाता है सर, और हम आपके पास देख रहे हैं कि आप लगभग सभी गाय आपके घर की है जी सर। और आप ब्रीड पर भी कार्य करते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जितने में हम बछिया तैयार करेंगे उतना में हम गाय खरीद लेंगे, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? हम इसको नहीं मानते हैं सर, जी क्योंकि हमारी गाय, हम देख रहे हैं कि हमारी गाय 40 लीटर वाली है, जी तो सर उसकी बछिया भी तो निकलेगी, तो उससे कम की नहीं होगी। जी अगर हम खरीद के लाते हैं तो वो उतना दूध नहीं देगी। और इन्हीं के तो दाने और भूसे में, इन्हीं के दूध से बछिया भी तैयार हो रही हैं जी। सर। तो ये बछिया तैयार करना एक डेयरी फार्मर के लिए बहुत आवश्यकता है सर। यानी कि लंबे समय तक अगर डेयरी को चलाना है तो फार्म पर बछिया तैयार जी करना सर। होगा। वरना पशुपालक के पास इतना पैसा नहीं कि हर साल गाय खरीदे सर। जी जी। अपनी ही बछिया तैयार होगी तभी गाय बढ़ेगी। तो इतने साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप इस लाइन में आकर के आप बहुत बड़ी गलती कर चुके नहीं हैं? सर, हमको ऐसा नहीं लगता है। हाँ? नहीं सर। तो लंबे समय तक इसको आप चला लीजिएगा। जी सर। तो ये सारा जो मेडिसिन लाते हैं सर, दवा हुआ, जी ये सर। आपके लोकल में मिल जाता है या कहीं कहाँ से लाते नहीं हैं? सर, हम लोकल में मिल जाता है, सलेमपुर में है उपकार मेडिकल हॉल, जी। सर वही से हम प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर पशुओं की भी दवा मिल जी जाता सर, है? हर एक दवा पशु का मिलता है। और कोई सर गायों में समस्या? नहीं सर, वो सामान्यतः तो समस्या होती रहती हैं, जी जी। लेकिन दो ही ज़्यादा समस्या है इसमें, मैस्टाइटिस और रिपीट ब्रीडिंग। और बार बार गाय रिपीट करती है, उसके लिए आप क्या करते हैं? सर हमारी गाय रिपीट नहीं करते, हम मिनरल हमेशा चलता रहता है। जी। अगर आप मिनरल देंगे तो उसका विकास रहेगा, तो उससे रिपीट ब्रीडिंग में समस्या नहीं होगी सर। यानी कि मिनरल की कमी के कारण गायों में रिपीट जी की सर। समस्या होती जी। है। कभी ऐसा हुआ है सर कि गाय बच्चा दे दी और आपका जेर जो है फंस गया गायों का? होता है सर, बहुत मतलब कम ही चांस रहता है। जी हाँ, और नहीं तो उससे पहले ही ले आके दे देते हैं यूट्राइन टॉनिक, जी और गाय समय से जेर गिरा देती है। अगर समय से पहले बच्चा दी हो जी। तभी जेर गिराने में सब दिक्कत होता है। और दूध आपका किस रेट से सर बिक जाता है? सर इस टाइम 40 रुपये जा रहा है। 40 रुपये बिक जाता जी है। दूध बेचने में कोई नहीं समस्या? नहीं सर, कोई समस्या तो गायों के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए, इस गाय के बारे में बता दीजिए, कौन सी बार बच्चा दी है और कौन सी बार नहीं। सर बच्चा ये तो फर्स्ट बार बच्चा दी थी और सेकेंड ब्यात में गाभिन है, जी। और ये 1 महीना के बाद बच्चा फिर देगी, दूसरे ब्यात। अभी प्रेग्नेंट है? जी सर। 1 महीना समय है बच्चा जी देने सर। में। जी। तो फर्स्ट बार में इसका मिल्क कैपेसिटी कितना था सर? 30+ सर। 30+ था? जी सर। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद है 35+ करने का इसका। 35+ कर देगी? जी सर। और ये गाय सर? सर ये अभी फर्स्ट ब्यात में है। फर्स्ट और ब्यात में जी है? सर, दूसरे फिर बच्चा देगी, इसका भी 1 महीना बाकी है। और ये गाय सर? ये भी सर सेकंड ब्यात में है, ये भी ये भी 1 प्रेग्नेंट? महीने बाद बच्चा देगी तीनों। तो सारा जो इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये तो सर हमारी गाय आप पहले भी देखे होंगे। जी जी ये हमारे डेयरी की सबसे पहली गाय है जी। और सबसे ज़्यादा दूध देती है। दूसरी नंबर पर हमारी डेयरी में दूध में है ये गाय, जो ये 20 दिन में बच्चा देगी। तो 20 से इसका 25 कितना दिन। मिल्क कैपेसिटी था? सर ये 35+ दूध करती है। 35+ कर देती जी है? सर। इसका बछिया कोई तैयार हुई है कि नहीं नहीं? सर, ये बाछा ही दी केवल। बाछा ही केवल दी जी सर। थी। इस गाय के बारे में सर? ये भी सर हम दूसरी बार इसको खरीद के लाए थे। जी। ये 2 बार हमारे यहाँ केवल बच्ची आई थी। कौन सी बार बच्चा दी है? प्रेग्नेंट है सर? सर ये तीसरे बार प्रेग्नेंट है। तीसरी बार प्रेग्नेंट है। इसका मिल्क कैपेसिटी कितना है सर सर ये अभी 30 लीटर दूध करती है। प्रेजेंट टाइम में? जी सर।
इस टाइम में ये भी गया अभी ना जी 2 महीने बाद बच्चा देके दूध छोड़ दिया इसका। जी। तो जब गाय आपकी प्रेग्नेंट रहती है सर, तो उस समय खान पान में कुछ विशेष ध्यान देते हैं या वही सामान्य भोजन ही? सर सामान्य रहता है, जब समय नजदीक आता है जी 20-25 दिन 1 महीना पहले तो उसको दाना बढ़ा देते हैं। जी। जी सर। और ये हम गाय देख रहे हैं सर, काफी शानदार ऑर्डर बनाई हुई है। जी सर। तो इस गाय के बारे में बता दीजिए, कौन सी बार बच्चा दी है और इसका मिल्क कैपेसिटी लगभग सर ये कितना है? दूसरे बार बच्चा दिया है और घर की बछिया है। जी, घर की और बछिया जी है। सर, और इस टाइम भी इसके पास 32 से 34 लीटर दूध है। 32 लीटर कर देती जी है। सर। इस कौन टाइम से सीमन की बछिया गाय है सर? सर ये 5 स्टार एसएजी सीमन की बछिया है। तो आपके लोकल में अच्छा सीमन उपलब्ध हो जी जाता सर। है? जी क्या रेट का मिल जाता है सीमन सर? सर वही 300 रुपये का पड़ता है। 300 रुपये में मिल जाता है। जी। बछिया लगभग कितने महीने की हुई? सब सर 6-6 महीने 7-7 महीने के बच्चे हैं। सर पड़िया को बारे में बता दीजिए। सर ये घर की पड़िया है। जी इसकी माँ को हम 10 ब्याज से ऊपर रखे थे हाँ, और इसकी माँ ने 10 ब्याज सर पड़िया ही दी। पड़िया ही दी। पड़िया ही दी, तो सर इसीलिए इसको हम एक रख लिए कि एक उसकी जरूर हमारे यहाँ रहेगी। तो प्रेग्नेंट हो चुकी है? जी सर। कितने महीने? 3 महीने प्रेग्नेंट है, 3 चौथा महीने महीना के। चल रहा है। तो बुल से कराए हैं या सीमन नहीं दिलवाए? सीमन दिलवाए। सीमन दिलवाए। जी कौन सर। सा सीमन दिलवाए? सुल्तान का। सुल्तान बुल का। जी सर। तो इधर भैंस का भी अच्छा सीमन मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। क्या रेट का मिलता है सर इस साइड में? 500 का पड़ा था इसका। 500 का। जी सर। और ये हम बछिया देख रहे हैं सर, सर ये भी प्रेग्नेंट है, कितने? गाड़ी की बच्चिया है, जी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। इसकी माँ है अभी? नहीं सर, इसकी माँ को सेल करती है। अच्छा। और वो बछिया सर? वो बच्चिया सर वो दूसरी नंबर जो गाय उजली वाली खरीदे थे। ये वाली? नहीं ये वाली सर। अच्छा ये वाली। यस, इसी की इसी बच्चिया की ये कौन सी दूसरी बार बच्चा? दूसरी बार की बच्चिया है। दूसरी बार की जी बच्चिया सर। है। अभी इसका 14 महीने की हुई और जी 5 महीने की प्रेग्नेंट है सर। 14 महीने की हुई और 5 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जी चुकी सर। है। तो सीमन इसमें कौन सा डलवाए हैं इसमें सर? सर एबीएस का पड़ा है इसमें। एबीएस का जी डलवाए सर। हैं। तो आपके पास देख रहे हैं सर कि बछिया लगभग कितने महीने में सीमन ले लेती है? सर लगभग 8 से 9 महीने में हिट में आने लगती हैं, जी। लेकिन 10 महीने के बाद सर सीमन डलाते हैं। तो इनको बच्चियों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? बच्चियों को खाने के लिए भी सर वही मकई का, गेहूं का दाना, चोकर जी। और मिनरल भी इनको भी चलता है सर। तो एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जी सर। क्या आपके फार्म पर गायों को सालों भर हरा चारा मिल जाता है? नहीं सर, सालों भर नहीं, लेकिन 8 महीने तक हरा चारा मिलता है। 8 महीने मिल जाता जी है। सर। और जिस समय हरा चारा नहीं मिलता है तो दूध उत्पादन में कुछ अंतर आता है सर? सर कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता है, कैल्शियम और मिनरल चलता रहेगा तो सर ज्यादा अंतर नहीं है। जी। जी कोई कोई गाय होती है सर साइलेंट हीट में आती है, जी सर। तो उसको कैसे आप पहचानते हैं? सर ऐसे देखने से तो मालूम चल जाता है, जी गाय हमेशा डिस्चार्ज करती रहती है, जी। दूध कम कर देती है, तो उससे आदमी पकड़ लेता है गाय हिट में आई है। और कभी कभी होता है सर गाय को सीमन दे दिया गया, जी सर। फिर भी जो है कुछ दिनों के बाद जो है डिस्चार्ज करती है, तो उसको कैसे पहचाना जाए कि कंफर्म जो देखिए सर, जो हीट का डिस्चार्ज होता है जी वो अलग होता है सर, जी और जो वैसे डिस्चार्ज हमेशा करती रहती हैं जी। उसका डिस्चार्ज अलग रहता है। इससे हम पहचान जाते हैं कि हीट का डिस्चार्ज है कि बिना हीट वाला डिस्चार्ज है। तो क्या अंतर होता है सर? अंतर ये होता है कि सर जो हीट वाला डिस्चार्ज होता है उसको अगर जमीन से उठाएंगे जी तो उसमें चिपचिपा रहेगा, जी जी उठेगा। जी। और बिना हीट वाला वो उठेगा नहीं, वो पानी के जैसा होता है, हाथ में पानी। सटेगा नहीं। जी जी। जी सर।